एक सुपरमार्केट स्टोर करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। और अगर हम छोटी दुकान कर लेते हैं ना, छोटा स्टोर कर लेते हैं, उसमें भी मान के चलिए 3 लाख रुपए तक चाहिए। और अगर कोई मीडियम मध्यम वर्ग परिवार अगर कोई सुपरमार्केट स्टोर करने की सोच रहा है 15-20 लाख रुपए लगा के, तो वो ये समझ लो वो अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा रहा है। जो कुछ उसने पूरे जीवन में कमाया था, अब वो इन्वेस्ट उसको सुपरमार्केट स्टोर में कर रहा है। पर क्या हो अगर वो सुपरमार्केट स्टोर ना चले, वो सारी पूंजी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। ऐसी कितनी वीडियो मैंने बता रखी है, कितनी वीडियो बना रखी है कि भाई आप इस तरीके से अपने स्टोर को चलाइए, या छोटी दुकान है इस तरीके से चलाएं। ऐसे ही एक मेरे भाई थे, बड़ी मुश्किल बहुत मैसेज किए उन्होंने, मैंने उससे बात की, भाई वो रोने लग गया मेरे को बता के कि भैया मैंने 20 से 22 लाख रुपए से अपना सुपरमार्केट स्टोर स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने चालू किया 1 महीने तक तो उसका रिस्पॉन्स रहा अच्छा खासा, उसके बाद वो सेल डाउन होती चली गई। अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गया। उसको जैसे तैसे करके मैंने समझाया, लेकिन कोई भाई ये गलती दोबारा ना करना जो उस भाई ने गलती की थी। 5-6 पॉइंट बताऊंगा, मेन से पॉइंट, छोटी दुकान हो या सुपरमार्केट स्टोर करना हो जिसको भी, 5-6 मेन पॉइंट बताऊंगा। अगर वो आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो आप स्टोर कर लेना, अदरवाइज मत करना। अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी खराब मत करना, ठीक है। वीडियो बड़े ध्यान से सुनना है, बगैर स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सुपरमार्केट स्टोर या दुकान एज ए बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ भी रोज़गार नहीं है यार, जीवन भर की पूंजी लगाना चाहता हूँ मैं अपनी, पर कुछ मेरे पास तो कुछ और काम है नहीं। सबसे दिमाग में क्या ही आता है कि यार दुकान कर ले, किराना की दुकान कर ले, सभी यही सोचते हैं। और क्योंकि सबको ये लगता है कि किराना की दुकान क्या है, सामान लिया उठाया रेट देखा बेच दिया, यही तो बेवकूफ़ी करते हैं ना लोग। मैं 5-6 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें, कि आपकी दुकान करने के बाद आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सारा पैसा बर्बाद, आप रोड पे आ जाओगे। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। उस भाई की बातें सुन के बड़ा महसूस हुआ मुझे कि यार मुझे इस चीज़ पे तो एक वीडियो बना देनी चाहिए कि कोई और भाई ना फंस जाए, ठीक है। तो वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए, सबसे पहला तो है, छोटी दुकान करो या बड़ी करो, सुपरमार्केट स्टोर करो, खर्चा कितना आ जाता है सुपरमार्केट स्टोर में। अगर आपको ये स्टोर करना है, मिनी मॉल करना है, कितना खर्चा आ जाता है। बहुत से भाई क्या सोचते हैं कि यार मॉल करना है मुझे, सिर्फ ये रैक ही तो लगाने और सामान आएगा। इतना ही खर्चा नहीं है, इससे ऊपर भी बहुत खर्चा है। ये सामान और ये रैक से लेकर खर्चा नहीं है, इसके बाद भी खर्चा है। जो आप मिनी मॉल करोगे ना, उसकी डेकोरेशन, आपके पास ज़्यादा नहीं कहता मैं, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए जो आपकी मदद करेंगे, 2 हेल्पर चाहिएंगे आपको। फिर सफाई वाला चाहिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिएगा, इन दोनों चीज़ों से अलग है वो, बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिएगा। मॉल में आपको कम से कम 2 एसी चाहिएंगे, कम से कम बता रहा हूँ वह मैं। अगर मान के चलो कोई 16, 17, 1800 स्क्वायर फीट तक का भी है तो कम से कम 2 एसी, वैसे ऊपर भी हो, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ। लाइटें, पंखे, बिजली का खर्चा, इतने खर्चे हो जाते हैं, कितने खर्चे हो जाते हैं। और फ़ायदा क्या है इसमें आपको, कुछ भी फ़ायदा नहीं है यार। एक छोटी दुकान वाला जो सामान बेच रहा है ना, वही आपको बेचना है, पर उसके पास तो ये सब खर्चे नहीं है, लेकिन आपके पास ये सब खर्चे हैं। छोटी दुकान वाला खुद, मेरी जैसी छोटी दुकान थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी छोटी दुकान को खुद ही संभालता था, खुद सामान लाता था, खुद बेच देता था, कस्टमर को खुद देता था, खुद तोलता था सब कुछ। पर यहाँ सुपरमार्केट स्टोर में ऐसा नहीं है। उस दुकान में ना एसी था, यहाँ पे एसी भी है, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी रखना पड़ेगा मुझे, 2 हेल्पर भी रखने पड़ेंगे, बिजली का खर्चा भी देना पड़ेगा, फ्रिज भी लाना पड़ेगा, डीप फ्रिज, स्टैंडिंग फ्रिज, ये वो, कितना खर्चा हो जाता है। इस चीज़ को मान के चलिए कि आप लोगों को इस छोटी दुकान की अपेक्षा सुपरमार्केट स्टोर में बहुत खर्चा होने वाला है, पहली बात। और जो मैं ये पॉइंट बताऊंगा ना, इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से सुनना, लास्ट में बताऊंगा। पहला पॉइंट जो मैंने बताया है, बता दूं मैं, सारी चीज़ें नॉलेज पे टिकी हुई है, नॉलेज होनी चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। सबसे मेन जो पॉइंट है वो अभी बता रहा हूँ। दूसरा है यार, मैंने सुपरमार्केट स्टोर कर लिया, मेरे दुकान के सामने या बगल में या दाएं बाएं कहीं भी और भी तो दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं ना, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है, वो डिफरेंस भी तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे। मैंने खर्चा भी ज़्यादा कर लिया, उसका तो इतना खर्चा है भी नहीं। ये मसाले, ये तेल, ये सब कुछ उसके पास भी है, मेरे पास भी है। मुझे उसमें और खुद में डिफरेंस करना पड़ेगा। क्या डिफरेंस करना पड़ेगा वो,
कि भाई कस्टमर जो मेरे पास है, मेरे पास क्यों आएंगे यार। एक चीज़ है, अगर ये 20 रुपये का आइटम है, कुछ भी है, ये 20 रुपये का है, वो सामने वाला भी 20 का दे रहा है, मैं भी 20 का दे रहा हूँ, तो मेरी दुकान पे क्यों आएंगे, वो वहीं से ले लेंगे। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहाँ से आएंगे? नॉलेज से। ये बंदा सामने वाले को ये बॉक्स 18 रुपये का पड़ा हुआ, तो मेरी अगर अच्छी खासी नॉलेज होगी, मेरी अच्छी खासी पकड़ होगी, मुझे भी 17.5 का पड़ जाए या 17 का पड़ जाए या चलो 18 का पड़ जाए, वो 20 का बेच रहा है, मुझे इसको 19 का बेचना है, वो तब मेरी दुकान पे आएगी। तो सामने वाली दुकान में और मेरी दुकान में कुछ फ़र्क होना चाहिए। सुपरमार्केट स्टोर यही है। मेरे स्टोर में सारा आइटम होना चाहिए, उसके मेरे स्टोर में स्कीमें होनी चाहिए, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, इस तरीके की स्कीमें होनी चाहिए। छोटी दुकानों पे ये स्कीमें नहीं होती। ये फ़ायदा होता है स्टोर का। क्रोकरी का आइटम होता है, किराना की दुकान में कभी भी क्रोकरी का आइटम नहीं मिलेगा, सुपरमार्केट स्टोर में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कस्टमर को छोटी दुकान से अच्छी स्कीमें दे पाऊँगा ना, तो ही मेरा स्टोर चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। स्कीमें भी देनी पड़ेंगी मुझे। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरी बात कर लेता हूँ मैं, लोकेशन। देखिए, सुपरमार्केट स्टोर आपको कहाँ करना है, ये मेन तो सबसे मेन तो ये है कि लोकेशन डिपेंड करती है कि आपका स्टोर चलेगा या नहीं चलेगा। मैं जो 2 पॉइंट बताए ना, चलो वो आपने फॉलो कर लिए, सारा सामान भर दिया, अच्छा खासा रेट भी कम दे रहे हो, पर लोकेशन अच्छी नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। जो सुपरमार्केट स्टोर होता है ना, वो कहीं गली मोहल्ले कॉलोनियों में नहीं चलेगा। मैं पहले ही बता दूँ, वहाँ पे नहीं चलेगा। ये चलेगा मेन रोड पे। हालांकि वो चाहे मेन बाज़ार का रोड ना हो, लेकिन मेन मतलब रोड होना चाहिए, चलता फिरता रोड होना चाहिए। क्योंकि सुपरमार्केट स्टोर में सिर्फ आपके अगल बगल का कस्टमर नहीं चाहिए, आपको चलता हुआ कस्टमर भी चाहिए, जो दूर इलाके से भी आ रहा है वो कस्टमर भी चाहिए। कॉलोनी में करोगे, वहाँ पे सिर्फ कॉलोनी के ही बंदे आएंगे, फिर वहाँ सुपरमार्केट स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो छोटी दुकान भी कर सकते हो। मोहल्ले में करोगे, वहाँ भी छोटी कर सकते हो, वहीं के बंदे आएंगे, बाहर का कोई बाज़ार से उठ के वहाँ पे बंदा नहीं आएगा। अगर आपने मॉल भी किया तो भी नहीं आएगा, रोड पे चलेगा ये, ठीक है। तो मेन तीसरा है, लोकेशन डिपेंड करती है कि आपका स्टोर है कहाँ पे। चौथा बता दूं मैं आपको ना, अपने सुपरमार्केट स्टोर में सारा सामान रखना पड़ेगा। सारा सामान मीन्स जैसे कि आप लोगों को पीछे दिखाई रहा, क्रोकरी का सामान है। एक बंदा आ गया लेके 10-12 आइटम की पर्ची लेके आ गया, ओके भाई मुझे ये सामान चाहिए। अब मेरे स्टोर पे वो इसी भरोसे तो आया कि मेरे पास सारा सामान मिलेगा, इसी भरोसे तो आ रहा है वो, और होना भी यही चाहिए। मेरे पास टोटली सामान होना चाहिए। अगर मैं स्टोर ओपन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास 99% सामान होना चाहिए कि वो बंदा सेटिस्फाई होके जाए कि मुझे यहाँ से सारा सामान मिल गया। अब मेरे स्टोर पे सारा सामान है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे स्टोर करने का, इतना खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार वो बंदा आएगा, नेक्स्ट टाइम पे वो क्यों आएगा, जब उसको ये पता है कि मेरे स्टोर पे सारा सामान नहीं, वो तो कहीं और चला जाएगा। लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, सुपरमार्केट स्टोर है जो या छोटी दुकानें हैं, ये क्यों फेल हो जाती हैं। कितनी दुकानें देखी होंगी आपने अपने अगल बगल में, खुली 6 महीने 1 साल में बंद होगी, देखी होंगी ना। आपकी सिटी में कितने स्टोर देखे होंगे आपने, यार वहाँ पे एक स्टोर खुला है, चलो चलते हैं, वो जाके देखे 6 महीने के बाद वो बंद ही हो गया। क्यों हो गया भाई बंद? उस चीज़ का कारण कभी किसी ने पता किया है? बस हमें तो यही है कि मेरे पास पैसे हैं यार, 20-25 लाख रुपए हो गए, चलो सुपरमार्केट स्टोर खोल देते हैं, या 4-5 लाख रुपए छोटी दुकान कर लेते हैं। पर ये तो नहीं पता ना कि ये दुकानें भी बंद हो जाती है, स्टोर भी बंद हो जाते हैं। इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान रखना है। क्यों बंद हो जाते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, चाहे छोटी दुकान करें या मिनी मॉल करें या सुपरमार्केट स्टोर करें, शुरू में ही ना हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ना एक ही दम से मतलब सारा मार्जिन चाहिए, मतलब मार्जिन तगड़े वाला ले लेते हैं स्टार्टिंग में। वो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होती। स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट है, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यही प्रोडक्ट लगा लो कुछ, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट है। अब इसका एमआरपी है, मैं आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ये 50 रुपये का है, पड़ा कितने का है, 40 रुपये का। एमआरपी पे देख के मैं इसको 50 रुपये का बेच दे दूंगा, मुझे लगा यार मैं एक ही दम से ना 10-10 रुपये कमाऊंगा, क्यों मैं कम करूं। यही हम स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं। शुरू में मार्जिन हमको बहुत कम लेना है, मैं कहूँ बल्कि 3 महीने तक तो मार्जिन ना ही लो। सिर्फ अपना बिजली का खर्चा निकालो, वर्कर का खर्चा निकालो, वो 1% में भी निकल जाएगा। अगर सेल अच्छी खासी है ना, 1 से 2% में भी वो खर्चा निकल जाएगा। स्टार्टिंग में 1 से 2% ही मार्जिन लो मेरी मानो तो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कस्टमर बन जाएगा फिर आपका स्टार्टिंग में। अगर कस्टमर एक बार बन गया ना, फिर कोई आपको टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में हम लूट लेते हैं कस्टमर को,
वो नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास आएगा ही नहीं। उसको लगेगा कि उस बंदे ने मेरे को इतने मतलब उसके स्टोर पे मैं गया और ये आइटम मुझे इतने का दिया, इतने का बाहर भी नहीं मिलता, इसने लूट लिया। मेन रीज़न यही है फेल होने का, वो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास नहीं आएगा। तो मेन ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, इसका मेन डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से है? नॉलेज से। पाँचों पॉइंट का कनेक्शन कहाँ से? नॉलेज से। नॉलेज हमें होती नहीं है और हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सामान। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, ये देखिए मेरे हाथ में है एक हल्दी का पैकेट और एक जीरे का पैकेट। अब हल्दी के पैकेट मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊँ, ये 67 MRP है, ठीक है, 200 ग्राम का पैकेट है ये। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको नॉलेज, मेरे ख्याल से जिसको दुकान करनी है किसी को नॉलेज नहीं होगी, आपके हिसाब से 200 ग्राम का 67 MRP आप कितने का सेल करोगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। कस्टमर आया, आप क्या करोगे? आप MRP देखोगे 67 है, चलो भाई 2 रुपये माइनस कर देते, 65 का सेल कर देते हैं। मैं इसको कितने का करता हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 35 का 35 रुपये, 37 रुपये, 38 रुपये, 38 मैक्सिमम 38 रुपये तक मैं इसको सेल कर देता हूँ। अब आप बोलोगे इतना क्यों? क्योंकि इसमें इतना मार्जिन होता है हल्दी में। अब दूसरा यही शिव पुजारी का है, ये जीरा है, MRP ये देखिए इस पर 70 रुपये MRP है। 200 ग्राम का ही ये, नहीं सॉरी 100 ग्राम का जीरा है, कितने का सेल करोगे आपके हिसाब से? 100 ग्राम का क्या रखना, तेल या रख दे? हाँ, तो ये जीरा है, 100 ग्राम का जीरा MRP मैंने आप लोगों को दिखा दिया 70। अब आप कितने का सेल करोगे? हल्दी दिखाई दी, हल्दी में आप लोगों ने देखा कि आधे तक का मार्जिन, मतलब जो MRP था उससे लगभग आधे रुपये में मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब आप लोगों के हिसाब से कितने का होगा? नॉलेज की बात है। अगर 70 है ना, ये फ़िलहाल का रेट मैं बता रहा हूँ 62, 63, 65 का बिक रहा है, इसमें मार्जिन नहीं है। यही नॉलेज है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आधा MRP इतना है लेकिन मार्जिन ज़बरदस्त है। कुछ में ऐसे है MRP पे ही कुछ ना प्रोडक्ट सेल करने, ये कहाँ से पता चलेगा हमें कि MRP पे ही सेल करने? नॉलेज से। और वो नॉलेज कहाँ से आएगी? आपको स्टोर शुरू करने से पहले, छोटी दुकान शुरू करने से पहले किसी न किसी स्टोर पे 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए वहाँ की, आपके लोकेशन की, कि किस कस्टमर को क्या सामान चाहिए, कौन सा सामान कितने का आता है, अभी फ़िलहाल इनका क्या रेट चला हुआ है, तभी आपको नॉलेज होगा। वरना कस्टमर आएगा, आप रेट देखोगे 67 MRP है, 65 का बेच दोगे, वो नेक्स्ट टाइम पे कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ये 65 का, लेकिन कस्टमर को पता है ये 35 या मैक्सिमम 40 तक का मार्केट में मिलता है, लेकिन आप इसको 65 का दे दोगे, दुकान ठप, बंद, नहीं चलेगी। इसी तरीके से ये है, जीरा है 70 रुपये MRP। आप सोचोगे यार इस पर भी ऐसे ही मार्जिन होगा, 35 का ही बेच देता हूँ इसको भी, फिर आप फिर बर्बाद। अब आप लूट गए, पहली बार कस्टमर को लूट लिया, अब की बार आप खुद लूट चुके हो, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है। तो ये कहाँ से मिलेगा? नॉलेज से। तो नॉलेज लेना पड़ेगा भाई। किसी भाई को भी स्टोर करना है, कम से कम बताता हूँ मैं, 1 महीने किसी भी स्टोर पे रहना, आपको नॉलेज हो जाना चाहिए, फिर आप स्टोर अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो मेन ये 5-6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए जो बहुत नॉलेजेबल होने वाले हैं आप लोगों के लिए स्टोर शुरू करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे 5-6 पॉइंट आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है? तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।